घर का निर्माण शुरू होता है और क्वेश्चन आते ही जाते हैं। जैसे प्लिंथ बीम के नीचे जो ब्रिक वर्क रहता है, आप सबने देखा होगा कई घरों के नीचे जो प्लिंथ बीम रहता है उसके नीचे ईंट की जुड़ाई की होती है, कईयों के नीचे नहीं की होती है और कईयों के नीचे प्लम कंक्रीट किया जाता है। क्या प्लिंथ बीम के नीचे ज़रूरी है जो ब्रिक वर्क किया जाता है, जहाँ बेफालतू खर्चा किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, लोगों के द्वारा? तो आज की वीडियो में उसी पे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और आपको मैं बता दूं प्लम कंक्रीट करना चाहिए या ब्रिक वर्क करना चाहिए, वो भी आपको बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ज़रूरत क्यों पड़ी नीचे ब्रिक वर्क करने की? ज़रूरत सबको पता है, इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि हमें जो प्लिंथ बीम होता है, हमेशा जहां पानी अंदर घुस जाए वहां पे कौन अपना दरवाजा बनाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करते हैं। मोस्टली ये ब्रिक वर्क किया जाता है उन एरिया में जो लेवल सरफेस है। ये किया जाता है बिहार, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा कि पहाड़ी एरियो में नहीं किया जाता है, जहाँ रोड का लेवल ज़मीन के लेवल के बराबर होता है, जहाँ चांसेस होते हैं कि आपका जो बारिश का पानी, नाली का पानी आपके घर के अंदर जा सकता है, वहाँ प्लिंथ बीम को उठाया जाता है। और उसको उठाने के लिए क्या किया जाता है? ब्रिक वर्क मोस्टली किया जाता है। और ये प्रथा, ये टेक्निक सही है एक हद तक कि आपको लेवल तो उठाना है, किस तरीके से उठाना है। तो दूसरा बोला जाता है कि ब्रिक वर्क क्यों करना है? हम अब जैसे नीचे से हमारी फुटिंग आ रहा है, कॉलम आ रहा है, उसको उठा देते हैं और फिलिंग कर देंगे मिट्टी की। ले देखो यहाँ संकट क्या आता है, दुविधा क्या होती है कि जब आप उसको प्लिंथ बीम को उठाते हो तो बीच में हमें मिट्टी फिलिंग करनी पड़ती है। और जब हम मिट्टी फिलिंग करेंगे तो बाहर अगर सपोर्ट्स नहीं होंगी चारों तरफ तो चांसेस हैं बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, हम चारों तरफ ब्रिक वर्क किया जाता है। और जब ब्रिक वर्क किया जाता है बीच में फिलिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा ऑप्शन होता है कि ब्रिक वर्क बाहर के बाउंड्री में किया, बीच में ब्रिक वर्क कर लिया और फिर फिलिंग कर ली। उससे क्या होता है, खर्चा बढ़ जाता है थोड़ा बहुत। तो आपको ब्रिक वर्क तो करना है, लेकिन अभी सबके दिमाग में होगा कि इतनी सी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा खर्चा, क्योंकि 4 फुट 3 फुट ब्रिक वर्क नीचे करना बहुत खर्चा जाता है उसमें। लेकिन एक ये रीज़न हो गया कि आपका प्लिंथ बीम को उठा रहे हैं। दूसरा इसलिए किया जाता है ब्रिक वर्क, जब हम स्पान बनाते हैं कोई भी, मतलब कॉलम की कंस्ट्रक्शन की, जब कॉलम 10 फुट से ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा बहुत जो दीवारों का लोड है, या नेक्स्ट स्टोरी का लोड है या थर्ड स्टोरी का लोड है, वो जब नीचे प्लिंथ बीम पे पड़ेगा तो चांसेस हो जाते हैं उस एरिया में, अगर नीचे से डायरेक्ट मिट्टी है, ब्रिक नहीं है, तो दिक्कत रहती है कि वहाँ सेटलमेंट हो सकती है। और जब सेटलमेंट हो जाती है तो ऊपर आपको घर तो नहीं गिरता है, लेकिन ऊपर क्या होता है, आपकी दीवारों में क्रैक्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और क्रैक्स ये मतलब आपने मोस्टली देखा होगा घरों में क्रैक्स आए होते हैं कि ऊपर की ईंट नीचे की ईंट एक दूसरे को छोड़ चुकी होती है। तो उससे भी थोड़ा राहत मिलती है अगर आप क्या करोगे, प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क प्रोवाइड करते हो। दूसरा, सेटलमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, तो इसलिए हमें करना है। एक और है कि अगर आप प्लम कंक्रीट करो, ब्रिक वर्क काफ़ी कॉस्टली पड़ता है मेरे ख्याल में, उससे बेटर ऑप्शन है कि आप प्लम कंक्रीट करो। प्लम कंक्रीट क्या हो गया, जैसे आप सामने देख रहे हो 60% कंक्रीट डाला जाएगा। आप M20 कंक्रीट यूज़ कर लो या M15 कंक्रीट कर लो, मतलब 1:3:6 का माल यूज़ करो। 60% वो डालो, बाकी 40% उसमें पत्थर डालो, अच्छी क्वालिटी के प्लम डालो। तो उससे क्या होगा, आप जितनी मर्जी 3 से 4 फुट हाइट उसकी बढ़ा सकते हो। उसमें क्या होता है, खर्चा कम आता है एज कंपेयर टू ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में एक तो ईंट मारी जा रही है, दूसरी टाइम उसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है, तीसरा उसमें क्यूरिंग नहीं करते हो लोग तो दिक्कत रहती है। तो मतलब खर्चा अगर कंपैरिजन करें प्लम कंक्रीट का नीचे से प्लिंथ बीम हाइट उठाने के लिए या ब्रिक वर्क करने में, तो ब्रिक वर्क में खर्चा ज़्यादा जाता है, लेबर ज़्यादा जाती है। तो मेरे ख्याल में प्लम कंक्रीट कर देना चाहिए सस्ते में। अगर आपको उठाना है तो प्लम कंक्रीट एक अच्छा ऑप्शन है। और एक सुजेशन जरूर दूंगा, जब भी आप प्लिंथ बीम की हाइट उठा रहे हो, ठीक है, प्लिंथ बीम की हाइट उठा रहे हो तो चारों तरफ प्लिंथ प्रोटेक्शन जरूर दो। प्लिंथ प्रोटेक्शन से होगा क्या, पानी अंदर घुसेगा नहीं और सॉइल इरोजन नहीं होती है। जैसे ये सामने आप देख रहे हो, मतलब जहाँ तो ईंट के नीचे तो इतना दिया नहीं था, लेकिन अगर यहाँ प्लिंथ प्रोटेक्शन होता तो पानी अंदर घुसने का कम चांसेस होते, पानी आगे पीछे निकल जाता। और ये बैठी क्यों ये जगह, रीज़न वही है क्योंकि इसको उठाया नहीं गया है, मतलब इसकी हाइट उठाई नहीं गई है। और जब हाइट नहीं उठाया होगा, पानी कहाँ हमारा फ्लो करता है, जहाँ स्लोप होगी।
तो आपको हमेशा अपना घर ऊंचा रखना है। उसके लिए भले नीचे ब्रिक वर्क करो या प्लम कंक्रीट करो और प्लिंथ प्रोटेक्शन जरूर प्रोवाइड करो। इससे आपका घर सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। और सबके क्वेश्चन दिमाग में होगा ही होगा कि प्लिंथ ब्रिक वर्क क्यों किया जाता है। जब मैं भी देखता था होता था, इसलिए किया जाता है कि हमें उसको थोड़ा लेवल उठाना पड़ता है। और भी काफ़ी रीज़न होते हैं, मेन रीज़न यही है कि जो लेवल है उसको उठाया जाता है। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, लेकिन ऐसी वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस।